सीबीएसई वालों के पास पूरा साल होता है पेपर बनाने के लिए, और उसमें भी ये कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं। इस बार भी आपके अकाउंटेंसी का एक 6 मार्क का क्वेश्चन गलत आया बिल्कुल। तो यहां पर आपको मैं वो क्वेश्चन बताने वाला हूं, आपको वो सेट 1 में भी गलत है, सेट 2 में भी गलत है और सेट 3 में भी गलत है। तो बच्चों ये क्वेश्चन अगर आपने हल्का सा अटेम्प्ट भी किया ना, तब भी आपको इसके फुल मार्क्स मिलेंगे। तो यहां पर चलो देखते हैं जी कौन सा क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। तो आपका, मेरे पास एक स्टूडेंट ने मुझे पेपर भेजा और ये है आपका 6721, मतलब ये पूरा आपका जो है 6721 हो, सेट 2 हो चाहे इसका और सेट 3 हो इस सीरीज का, उसमें ये क्वेश्चन गलत आया। ठीक है जी, देखिएगा मेरे साथ। तो यहां पर अगर हम आगे चलते हैं तो आपके पास क्वेश्चन नंबर यहां पर एक आता है, क्वेश्चन नंबर 25। ये देखिए, कुछ सेट्स में क्वेश्चन नंबर 25 है, कुछ सेट्स में क्वेश्चन नंबर 26 है, तो आपको अपने हिसाब से देखना होगा। यहां पर है क्वेश्चन नंबर 26, देखो बच्चों ये रहा। तो ये क्या है, मिताली और करण पार्टनर्स थे इन अ पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। क्या बोला हुआ है, 3:2 बोला हुआ है, 3:2 बोला हुआ है, राइट। अब आगे देखना, बैलेंस शीट उनकी गिवन है, ये सारी डिटेल्स आपको गिवन है। अभी तक तो क्वेश्चन नॉर्मल लग रहा, कोई दिक्कत नहीं लग रही। अब आगे देखो, इन्होंने एडमिट करा एक नए पार्टनर को, किसके लिए, 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स के लिए, 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स के लिए एडमिट करा। अच्छा, उसके बाद क्या करा, आखिरी में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको निकाल के ही दे दी 2:1। बहुत बड़ी गलती है। क्यों बहुत बड़ी गलती, कैसे, देखो अगर हम ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखें मिताली, करण और नितिन की, मैं आपको लिख के दिखा देता हूं एक बारी, मेरे साथ देखिएगा। अगर मैं मिताली, करण और जो आपका न्यू पार्टनर है नितिन की, उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखूं तो आपके पास क्या आ गई, अब वो 2:2:1 आ गई, राइट। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या बोला था, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 1/4 शेयर के लिए एडमिट करा। तो इनसे कोई जरा जाके पूछे, अगर 1/4 शेयर के लिए एडमिट हो रहा है नितिन, तो आपने जो नीचे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन करी है न्यू वाली, उसके हिसाब से तो 1/5 हो गया। 1/4 कैसे हो गया, ये 1/4 नहीं होगा, समझे बच्चों। तो ये सीबीएसई ने यार इतनी बड़ी गलती करती, मुझे नहीं पता भाई जिसने एग्जामिनर ने पेपर बनाया उसने क्या सोच समझकर ये पेपर बनाया होगा। अब आपके लिए क्या चीज ये इंपॉर्टेंट है, अब मेरी बात सुनना। अब मैं आपको एक चीज ऐसी बताता हूं जिससे आपके 6 मार्क्स पक्के हो जाएंगे, 6 मार्क्स फ्री के मिलेंगे अब आपको। क्यों, जिन बच्चों ने मेरी क्लासेस देखी है उन्हें मैं हमेशा बोलता हूं, बेटा कोई भी क्वेश्चन हो ना, क्वेश्चन नंबर लिखाओ चाहे खाली, लेकिन लिख के जरूर आना। एक लाइन भी लिखाओगे तो क्वेश्चन में मार्क्स मिल जाएंगे। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है आपका, अगर मैं इसकी बात करूं, क्या नंबर था इसका, क्वेश्चन नंबर 6 का ए था, राइट है ना। तो हम क्या करेंगे, अब 6 मार्क्स आपको सीबीएसई को देने ही पड़ेंगे अगर आपने सिंपल इतना भी लिखा है, क्वेश्चन नंबर 26 का ए, और यहां पे मिताली भी खाली लिख दिया तो, या फिर लेट द प्रॉफ कुछ भी लिख दिया, पॉइंट इज आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, तो सीबीएसई को मार्क्स देने पड़ेंगे, कितने, पूरे 6 मार्क्स। तो बच्चों इस चीज की आप खुशी मना सकते हो कि आपको अब पूरे 6 मार्क्स यहां पर मिलने वाले हैं, अगर आपने जरा सा इतना भी लिख के छोड़ दिया है तो इस चीज की आप खुशी मनाइए। और सीबीएसई से मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि बच्चों की पूरे साल की मेहनत होती है, आपसे इतना भी नहीं होता कि पेपर एक बारी ढंग से देख के बना लो। पूरे साल की मेहनत, यहां पे बच्चा दिन रात पढ़ रहा है, आराम से लगा हुआ है, स्कूल जा रहा है, ट्यूशन जा रहा है, ऑनलाइन पढ़ रहा है, सब पढ़ाई कर रहा है वो, लेकिन आपसे एक ये भी नहीं हो रहा कि एक दिन का एक पेपर भी ढंग से बना लो। तो बच्चों यहां पर आपको सबको 6 मार्क्स पूरे मिलेंगे, तो इस चीज की आप गारंटी ले सकते हो कि आपके ये 6 मार्क्स तो पक्के हो गए। ठीक है जी, तो ये थी आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है ना बच्चों, चलिए जी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।